दरूद पाक सारे बाप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु अला मन काना नबिय्युम व आदम बैनल माए वत्तीन व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी मुख़बिरन व आमिरा रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी अकीदत मोहब्बत सारे मिलकर दुरूद पाक पढ़ो। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। वो आदम खाकी जद्दे आला है हमारा। अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में, ये खाक तो सरकार से तमगा है हमारा। जिस खाक पे कदम रखते थे सैयद आलम, उस खाक पे कुर्बान दिल शैदा है हमारा। अल्लाह ताला दी हम्दो सनात बाद आका इनामदार मदनीए ताजदार मदीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते बबरकात ते हदिया दरूद सलाम पेश करने तो बाद नहायत वाजिबुल इतराम सद इतराम मलक बरादरान मलक मोहम्मद आसफ साहिब दी वालदा मोहतरमा और मलक बरादरान दी वालदा मोहतरमा दा सालाना खत्मे पाक जिन्हें में तुसी ते मैं हाज़र हाँ। दुआ मंगो मैनू अल्लाह हक बयान करन दी, तुहानू सुन के उस दे उत्ते अमल करन दी अल्लाह तौफीक इनायत फरमाए। सब तो पहला मैं अर्ज करांगा क्योंकि इस साल सवाब की महफल है और दीन इस्लाम ने वालदैन का बड़ा मुकाम बयान फरमाया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालद दी भी बयान शान बड़ी बयान फरमाई और वालदा दी भी शान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बयान फरमाई। हजूर दे ऐलान नबूत तो पहला मावां नूं बकायदा मंडियां ते बेचिया जांदा सी और जदों बाप दुनिया तो चला जांदा सी, जदों बेटियां ने विरसा तकसीम करना ते मां नूं मंडी ते बेचना, जिहड़ा मां दा मुल पैना फिर बच्चियां ने आपस में तकसीम करना। उन्हें कहना क्योंकि बाप दे निकाह विच इस वास्ते साडा विरसा है, विरासत है। लेकिन मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया और मां दियां शाना लोगों नूं अजमतां दसियां और मेरे आका ने फरमाया अगर मैं इशा दे फर्ज पढ़दा हुंदा और मेरी वालदा हजरत आमना मैनू आवाज़ देंदियां तो मैं नमाज छड़ के ते पहला मां दे आखे लगदा जा, मां दा हुक्म सुनदा। ये इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं तो मां दा बहुत बड़ा मुकाम है और बेशुमार अहदीस मुबारका विच मां दी शान बयान की गई और कुरान पाक विच और हदीस मुबारक विच आंदा है कि जदों अल्लाह ताला जन्नतियां नूं जन्नत अता फरमाएगा तो जदों वालदैन जन्नत में जांदे तो अल्लाह ताला फरमाएगा क्या मेरी जन्नत तुहानू पसंद आई है कि नहीं पसंद आई। तो वालदैन अर्ज करन कि या अल्लाह तेरी हर नेमत ही बड़ी सोहनी है पर जन्नत में एक कमी नजर आती है। तो अल्लाह फरमाएगा मेरी जन्नत में तो कमी नहीं है, तुहाडी अख क्यों कमी महसूस कर रही है। तो वालदैन अर्ज करने कि या अल्लाह सानू औलाद नजर नहीं आ रही। तो साड़ी नेमत इस वक्त भी सब तो वड्डी है कि साडे सामने अखां दे साडे बच्चियां नूं विखाया जाए। ये उन्हां वालदैन जिहड़े जन्नत में जांदे उन्हां दी ख्वाहिश होवेगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू इसनूं माफ नहीं करना फिर तू इजाजत दे कि मैं लकड़ियां रखा और अग जलावां और तेरे बच्चे नूं मैं जिंदा साड़ दवां। मां दी ममता बर्दाश्त ना कर सकी, अर्ज की या रसूल अल्लाह यह ना करना, मैं इसनूं अपने बच्चे नूं माफ किया। जदों वालदा ने
जोर ने क्या सुभान अल्लाह। जदों वालदा ने माफ किया तो उस सहाबी की जुबान से कलमा जारी हो गया। तो मैं अर्ज करांगा कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप की भी बड़ी शान बयान फरमाई और मां की भी बड़ी शान बयान फरमाई। मेरे आका ने फरमाया जिस बंदे दा, जिस मोमन दा बाप नाराज हो जाता है उनका खुदा नाराज हो जाता है। हजरत सैयदना फरूक आजम दे साहबजादे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपनी पसंद की शादी फरमाई और बड़ी मेहनत के नाल इत्थों तक पहुंचे। हजरत उमर फरूक नूं ना पसंद आई गल, तो आपने फरमाया इत्थे खड़े हो के मेरे सामने 3 तलाकां दे दे। वो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरखास्त लैके गए। अर्ज की या रसूलल्लाह, हजरत उमर मेरे वालिद कहते ने अपनी घरवाली नूं तलाक दे दे, ते आका मेरी मुहब्बत की शादी है। तो आपने फरमाया ए अब्दुल्ला इब्ने उमर, एक कदम अगे ना पट्टी, मेरे सामने 3 तलाकां दे दे। अगर इनू तलाक ना दी तो तेरे बाप की वजह ना तेरा रब नाराज हो जाएगा। इतना बड़ा मुकाम बाप का है। और मेरे आका ने फरमाया, हदीस मुबारक में आंदा है कि जिस तरह नबी अपनी उम्मत में होंदा है, औलाद नूं अल्लाह ने यह मुकाम बाप नूं अता फरमाया है कि बाप अपनी औलाद दे विच होंदा है। और फिर यह पूछा जाता है कि मां अफजल है कि बाप अफजल है, क्योंकि शान अल्लाह ताला ने बाप दी भी बड़ी बनाई है और मां दी भी बड़ी बनाई है। लेकिन अगर हजूर दी हदीस मुबारक नूं वेख्या जाए फिर मां दा मुकाम ज्यादा बनता है, क्योंकि मेरे आका नूं अर्ज की गई आका सब तो ज्यादा मेरे ते किंदा हक है। मेरे आका ने फरमाया तेरी मां दा। फिर अर्ज की हजूर सब तो ज्यादा मेरे ते किंदा हक है, फरमाया तेरी मां दा। फिर अर्ज की हजूर सब तो ज्यादा मेरे ते किसदा हक है, सरकार ने फरमाया तेरी मां दा। फिर अर्ज की हजूर सब तो ज्यादा मेरे ते किंदा हक है, फरमाया तेरे बाप और उनके रिश्तेदारों दा। उन्होंने कहा सुभान अल्लाह। अज लोग नात खाना बड़ी प्यारी खूबसूरत माशाअल्लाह नक्शबंदी साहब ने नात पढ़ी, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, बड़ी लज्जत आई, क्योंकि हुण नातां दा नहीं रह गया अदब इतराम। तो मैं सुन रहा था इन्हां मां की शान बयान की। नात भी इस तरह पढ़ते होंगे जिस तरह मां की शान बयान की। अल्लाह इन्हां दे ज़ौक विच होर इजाफा फरमाए। इंशाअल्लाह मिलादे पाक होया तो मैं भी इन्हां नूं दावत देवांगा। बहुत खूबसूरत नात पढ़ी और जिस तरह नात का हक सी मनकबत का उस तरह इन्हां माशाअल्लाह पढ़ी। तो मैं अर्ज कर रहा कि नात खाना नूं सवाल किया जाता है कि मां की शान ज्यादा पढ़ते हो, बाप की क्यों नहीं पढ़ते। इसी तरह मदीना ज्यादा करते हो, मक्का शरीफ की शान नहीं बयान करते। असल वजह है वे इमाम हसन की उस तरह असीं जिक्र नहीं करते जिस तरह इमाम हुसैन का करते। उनकी वजह की मेरे आका ने अपनी ज़ुबाने पाक तो जिस हस्ती का जिक्र ज्यादा किया है, असीं ना भी करिए ना उस बंदे का जिक्र ज्यादा ही होना। तुसीं अंदाजा लगा लो, जिस तरह मौला अली नूं सरकार ने अली फरमाया, या मन कुन तो मौला फहाज अली मौला फरमाया। सारी कायनात में हजूर तो बाद मैं समझदा सब तो बड़ा कसीदा जिहड़ा है वह मौला अली दा, और मौले कायनात का नामे नाम इसमें ग्रामी जिहड़ा है ना वह पढ़िया जाता है। तो जो जिसका नाम हजूर ने ज्यादा बारी लिया है अपनी जुबाने पाक तो, इस तरह फरमाया मां दा, फिर फरमाया तेरी मां दा, फिर फरमाया तेरी मां दा। 3 बारी सरकार ने जो अपनी जुबाने मुबारक तो फरमा दिता तो हर पासे मां मां दे मनकबतां ज्यादा पढ़िया जांदियां ने। बाप कई मैनू बाप मिलते हैं, कहते हैं नात खाना दा वो तो बड़ा कुछ कहते हैं नात खाना नूं समझाओ, असीं सारा दिन कमाते हैं, बच्चे फिर मां मां करते हैं। तो मैं कि फितरी तकाजा, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया कि मेरी वालदा मैनू पुकारे और मैं नमाज के दरम्यान में होवां तो मैं नमाज छड़ के अल्लाह का हुक्म छड़ के तो मैं मां दे आखे लगा पहला जा। तो मैं अर्ज करांगा जेडे नौजवान मेरी गुफ्तगू सुन रहे हो, ये बड़ी नेमत जे मां और बाप। बाप चाहे 4 पाई ते होवे, बादशाही तुहाडी बादशाही, और जिन्हों लफ्ज बोलिया जाता मैं मिंबर तो नहीं बोलांगा लेकिन मैं नौजवानों वास्ते बोल जाता, अयाशी करना और बेधड़क होके शरारतां करना, बेधड़क होके बाहर सैर सपट्टे ते निकल जाना सिर्फ बाप की वजह ना। ये मेरी गल याद रखना जेडे नौजवान मेरी गल सुन रहे हो। जिस वेले बाप पर्दा कर जाता दुनिया तो चला जाता है, कोई अयाशी नहीं हो सकती बंदे दी। मैं अर्ज करांगा उनकी वजह कि मां और बाप की कदर कर लो। ये नेमतां नहीं जी मिलदियां, सारा जग तुहानूं दौलत मिलेगी, पैसा मिलेगा, गड्डियां मिलन दियां, कोठियां मिलन दियां, लेकिन मां ते बाप नहीं मिलेगा। किसी दुख में तेरे वे शरीक नहीं होना। सारे ने आके जो मेरे वालदे ग्रामी जेडे सारे जग के बाप सन किबला चांजी सरकार का वसाले पाक होया तो मेरे चाचू का बेटा है, उसने गल बड़ी सोहनी की, मैनू सारे दिलासे देन, मैनू सारे प्यार भी करन, लेकिन उसने मेरे कान में क्या कि जी चेलम तक जे
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਲੀਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਪ ਬਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਿਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਪ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ अर्ज करांगा कि चेलम तक सारे आके कह दें हौसला रख, असी तेरे नाल हाँ बेटा, कोई शायद ही लोड़ होवे, लेकिन जो चेलम गुजर जाता है उस तो बाद कोई बात भी नहीं लेता। कि याद रखना मेरी गल। तो जिन्हों के माँ बाप जिंदा ने वो अपनी कदर कर लो। दौलत के नाल नेमत नहीं जी मिलनी। माँ और बाप हजरत बायजीद बुस्तामी इतनी बड़ी हस्ती सन जिन्हों के बारे में दाता हजवेरी लाहौरी फरमाते हैं कि अगर मैं उन्होंने जिंदगी में होंदा तो मैं आप दे हाथ से बैत होंदा। तो आप जंगलों में निकल गए तो मां नूं जाके कहन लगे, मां कुरान ने पाक दे विच तेरा हक अल्लाह ने लिखिया है, तो या मैं अल्लाह दे हक पूरे कर सकदा, इंसान ही हाँ, या मैं तेरे हक पूरे कर सकदा, एक हक मैनूं माफ कर दे। वालदा ने कहा मैं अपना हक माफ करदा, पैसे मेहरबानी बैठ जाओ, तशरीफ रखो, खत्मे पाक दी महफिल ये नहीं, लोड़ नहीं। तो मैं अर्ज करांगे हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जंगलों में निकल गए रियासतां वास्ते। मां ने कहा मैं अपना हक माफ कर दी, जब आप मेरे रब नूं राजी कर ले। साल हा साल इबादत की लेकिन मंजिल हथ कोई ना आई। वापस आए तो मां वुजू भी करती सी। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ने अगे बढ़ के वुजू कराया। मां ने हाथ चौक के दुआ मंगी, या अल्लाह मेरे पुत्र नूं सुल्तानुल औलिया बना दे। फरमाया अज मैनूं वो मंजिल हासिल हुई मां की दुआ की वजह नाल, जिहड़ी मैनूं हज़ारां साल हा साल इबादत करने की वजह नाल नहीं मिली। इस वास्ते मावां की खिदमत जिहड़ी है वो अल्लाह नूं अल्लाह दे वली बना छड्डदी बंदे नूं। हजरत सुल्तानुल आरिफीन दे मां और बाप आपने उन्होंने को तरबियत हासिल की। सुल्तानुल आरिफीन ने आप अपनी मां की खिदमत की वजह से अल्लाह के वली बने। और बड़े बड़ी हस्तियां जिहड़ियां ने मां की खिदमत की वजह से वलैत के मुकाम से पहुंचे। तो मैं अर्ज करांगा मां और बाप का बहुत बड़ा मुकाम है। और मेरे आका ने क्योंकि 3 बारी मां का लफ्ज बोलिया, इस वास्ते मनकबतां ज्यादा मां दी पढ़ियां जांदियां ने। हुसैन पाक नाल हालांकि जिहड़ी मुहद्दिसीन और उलमा ने बहस फरमाई है, उन्हें है कि हजरत इमाम हसन का मुकाम हजरत इमाम हुसैन तो ज्यादा है और आप अफजल ने हुसैन पाक तो। लेकिन ज्यादा तुसीं वेखो ना मनकबता नाथ खान जिहड़े ने वो इमाम हुसैन दी पढ़ते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबाने पाक तो जिंदा ज्यादा लफ्ज निकले है, असी ना भी करिए फिर भी मदीना मदीना ही होना। मदीना पाक दी इस वास्ते कि हजूर ने दुआ मंगी सी जो मक्का शरीफ तो मदीना शरीफ हिजरत सरकार ने फरमाई तो साहबा रोंदे सन, क्योंकि बचपन उत्थे गुजारिया, जवानी उत्थे गुजारी, बुढ़ापा उत्थे साहबा दा गुजरिया, अपना देश छड्डण दे दिल नहीं सी किसी दा करदा। उत्थे गए तो यसरब उसका नाम सी मदीना पाक दा, जिहड़ा बीमारियां दा घर सी। सारे साहबी बीमार हो गए, कुछ गम लग गया कि असीं अपना शहर छड्ड आए हैं, साडे माँ बाप उत्थे ने, साडे वड्डे वडेरे उत्थे रहे, सारी जिंदगी बचपन से असीं गुजारिया है, की बनेगा। ते हजूर ने वेख्या जो अजूरदा ने मेरे साहबा गम दे विच ने, आपने दुआ मंगी, या अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबे नूं हरम बनाया सी, मैं तेरा नबी इमामुल अंबिया होके दुआ मंगदा मदीने पाक नूं मेरे वास्ते हरम बना दे। जेड़े लोग मेरे गुलाम मक्का मक्का करते हैं, मक्के नालों 2 गुना ज्यादा मदीने पाक की मुहब्बत इन्हां दे सीने विच पा दे। अज हर नाथ खान उठ अज नाथ खान ज्यादा मदीना मदीना क्यों करते हैं? उनकी वजह है कि सरकार के जुबान मुबारक तो दुगुना लफ्ज निकले कि 2 बारी मुहब्बत मोमना के सीने में मदीने पाक की ज्यादा कर दी। तो मैं ये अर्ज करांगा, मां होवे या बाप होवे, सरकार ने बड़े मुकाम बयान फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार हदीसां मुबारकां में मां और बाप की शान बयान फरमाई। आका ने फरमाया कि जेड़ा बंदा अपनी जिंदगी में मां बाप की खिदमत नहीं कर सकिया, दुनिया तो जान तो बाद मां या बाप की कब्र की जियारत करे और अल्लाह ताला उन्होंने वही सिला अता फरमाएगा जेड़ा वो जिंदगी में नहीं कर सकिया, तो अल्लाह उत्थे सिला पूरा कर देगा। लेकिन इंद ये नहीं है कि बंदा इस चीज का इंतजार करे कि अल्लाह माफ करेगा, माँ बाप दुनिया तो चले जाते, मैं जियारत करके वो काम पूरा कर लवांगा। और असी चेलम ते खर्च करते हैं, दसवें ते खर्च करते हैं,
ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਐਡੇ ਚਲੀਸਵੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਲੀਸਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਕ ਦੁਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਔਰ ਮਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬਦ ਦੁਆ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡੇ, ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦਿਲੋਂ ਬਦ ਦੁਆ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਬਾਪ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ हज़रत मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम ਦਾ ਕੱਲ ਇਰਸ਼ਾਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਪਨੇ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। आपने फरमाया कि ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਾਦਮ ਰਹਿ। ਖਾਦਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਖਾਦਮ ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਵੀ ਪਿਆ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੌਲੇ ਕਾਇਨਾਤ ਕਰਮ ਅੱਲਾਹ ਵਜਹੁਲ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਸੱਟੇ ਨਾ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ। ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਨੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ बढ़ेगी, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨਸ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵੀ बढ़ेगा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨੂਸ ਤੇ ਆਪੇ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਪ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੌਲਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ, ਔਰ ਇਸ ਉम्मत ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਲਾਹ ਨੇ उम्मत मरहूमा ਰੱਖਿਆ। हर पहलू ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਹੀ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੱਜੇ ਮਕਬੂਲ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਰਫ ਪੜੋ, ਕੁਰਾਨ ਪੜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਖੈਰਾਤ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਸਦਕਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵੀ ਖੈਰਾਤ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨੀ ਜੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਅਤ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। नमाजा 5 पढ़ते हो, सवाब 50 का ले जाते हो, नेकी 1 करते हो, अजर 10 का ले जाते हो, कुरान का 1 हरफ पढ़ते हो, 3 नेकियां तुहाडे नामे माल में आ जांदियां ने। कोई बंदा बीमार हो जाए, तुसी घरों नीयत करके निकलते हो कि मैं अपने मामू चाचू का पता कर आवां, जदों घरों निकलते हो 70,000 फरिश्ता तुहाडी बख्शिश दीयां दुआवां मंगदा है, अल्लाह नूं अर्ज करदा है, या अल्लाह मोमन किड्डा चंगा जिहड़ा दूजे मोमन का पता करन वास्ते जा रहा। ते इह इयादत करनी किसी बीमार दी इह रस्म नहीं है, ये मेरे आका दी सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह दे मकबूल 70,000 फरिश्ता उस मोमन दियां बख्शिश दियां दुआवां मंगदा है जेड़ा अपने रिश्तेदारां दा पता करन वास्ते जांदा। जोना क्या सुभान अल्लाह। इसी तरह मरण तो बाद अल्लाह ताला ने सानू शाना अता फरमाइयां। तुसीं ये बाज़ मज़हबां दा मुतालिया करो ना, उहदे विच हिंदू जिहड़े चिता साड़दे ने और काफिर जिहड़े ने ओह डेड बॉडी दी कोई हया नहीं करदे, लेकिन मरण तो बाद भी नबी पाक दे दीन ने इस मोमन नूं फिर भी इज्जत दित्ती है कि तुहानूं गुसल दिता जाता है, तुहाडे लॉयकीन तुहाडे प्यारे तुहाडी चारपाई उठाते हैं, तुहानूं कल्ला नहीं छड्डदे, और फिर कब्रिस्तान लजाया जाता है, जनाजा पढ़ाया जाता है। जितने काम ने कोई भी इहदे विच रस्म नहीं है, सब हजूर दी सुन्नत है, और जिहड़ी भी हजूर दी सुन्नत होवेगी अजर जरूर मिलेगा। मेरे आका ने फरमाया जदों एक मोमन दूसरे मोमन भाई नूं गुसल देंदा है वो इस तरह पाक हो जाता है जिवें मोमन दा अज मां दे पेट विचों अज पैदा होया। इतना सवाब है। कोशिश करो कि किसी दा अगर वालदा दुनिया तो जाए तो फिर चाहिए कि मशीरा जिहड़ियां ने ओहनूं गुसल देन, ज़्यादा अच्छा है कि बेटी ओहनूं गुसल देवे। अपनी लॉयकीन जिहड़े ने वो मिल के जिन्हां दा पर्दे दा मसला है औरतां वास्ते, तो औरतां नूं गुसल देन, कोई हर्ज नहीं है, बेटी गुसल दे। लेकिन मैं अर्ज करांगा कि बाप अगर दुनिया तो जाए तो बेटे खुद गुसल देन। इहदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मोमन दूसरे मोमन नूं गुसल देंदा है वो इस तरह पाक हो जाता है जिवें मां दे पेट विचों अज पैदा होया। जिहड़ा मसला पुछदे ने साडे इमाम मस्जिद ने वो डेड बॉडी नूं गुसल देंदे ने, उहदा मगर नमाज हो जाती है। मैं कहना जिन्नी उहनां मगर होंदी है उन्नी किसी मगर होंदी नहीं। उहदी वजह कि जिहड़ा शरअ दा मसला वो है कि अगर गुसल देंदे होया कोई पिशाब कोई पखाने दी छिट जिहड़ी
मैयत विचों निकलते डैड बाडी विचों वो तुहाडे कपड़ियां दे पै जाती है, तो इन्ना सिर्फ हुक्म है कि गुसल कर लो बस। इस तो इलावा यह कहना कि अजर ज़ाया हो गया, मौली साहब मगर नमाज नहीं होती, बिल्कुल मफरूज ने, और साड़ी अपनी बनाई गल्लां ने। मेरे आका ने फरमाया इस तरह पाक होंदा है मोमन जिवें मां के पेट विचों अज पैदा होया। फिर कफन देने का भी सवाब है, फिर चार पे उठा के कब्रिस्तान ले जाने का सवाब है। मेरे आका ने फरमाया जिस मोमन का जनाजा हो कोशिश करो पैदल चलो। सवारी ते बैठ के हजूर ने मना फरमाया, अगर रस्ता इस तरह का मुश्किल है कि तुसी कब्रिस्तान नहीं जा सकते, फिर सवारी भी इस्तेमाल कर सकते हो अमरे मजबूरी। लेकिन ज्यादा जरा अजर है वह मैयत के नाल पैदल चलने में। और फिर मैयत को अगे रखो, कोशिश करो मैयत के पिछे चलना, यह अफजल अमल है। अगर कोई बंदा मैयत तो अगे निकल जाता है रश की वजह नाल, जिस तरह खादम रिजवी साहब का जनाजा होया 1.5 करोड़ बंदा सी, कोई तरतीब ना रह गई जनाजे की, मजबूरी के तहत अमरे मजबूरी अगे भी जा सकते, कोई हरज नहीं है। लेकिन जी अफजल अमल है वह मैयत को अगे रखा जाए, उसके पिछे चलिया जाए। फिर 40 हजूर ने फरमाया 40 मोमन जिस गुनाहगार मैयत ते जनाजा पढ़ देन, मेरे आका ने फरमाया अगर मैयत गुनाहगार दी भी होवे, अकीदे वालों गुनाहगार ना होवे, अमल वालों गुनाहगार होवे, तो उनकी बख्शिश अल्लाह करीम फरमा छड़ेगा। फिर सरकार ने फरमाया कि जदों जनाजा पिया होवे ते कोई गवाही दियो। अर्ज की हजूर कितने गवाह? फरमाया 4। वो गवाही दे दें कि मैयत नूं वेखिया मस्जिद दी सफा झाड़दा सी, या कोई अमल होंदा ऐसा नेकी दा। 2-4 बंदे गवाही दे देन कि मैयत जिहड़ी है इहनूं वेखिया अपनी अखां नाल कि नबी पाक दे मिलाद दे झंडे भी लांदा सी, या मस्जिद दी सफा सीधियां करदा सी, या मस्जिद की सफाई करदा सी, या इस दे नाल कोई भी दीन का काम तुहाडे ज़हन विच होए, तो फौरन दसो जनाब हाजी साहब बड़े चंगे सन, ए मैयत वाला मैयत जिस दी पई है बड़ा अच्छा सी, सदका भी करता सी, खिरात भी करता। मेरे आका ने फरमाया 4 बंदे जिस मैयत गवाही दे दें उनकी बख्शिश अल्लाह फरमा दें। अर्ज की हजूर जे 4 ना मिलन, फरमाया 3 दे दें गवाही। अगर 3 भी ना मिलन फिर 2 गवाही दे दें। तो जिन्ना 1.5 करोड़ बंदे ने गवाही दी, जोना जोना क्या सुभान अल्लाह। कि बिला चांजी सरकार दा उस लम्हे जनाजा मुबारक होया जदों लॉकडाउन सन पूरे मुल्क दे विच, और कितने हज़ारां बंदियां ने गवाही दी, और कोई बंदा ऐसा नहीं सी जिहड़ा रो नहीं सी रहा। तो मैं अर्ज करांगा कि मोमन की यह निशानी है कि मोमन जदों जांदा बस्तियां पूरियां रोंदियां ने, गलियां बाजार रोंदे ने, उनकी वजह कि जिवें अपने नालों ज्यादा प्यार आंदा है उस बंदे दे उत्ते जिहड़ा नबी दा गुलाम हो जाए। तो मैं अर्ज करांगा कि हर चीज़ का सवाब है। अल्लाह ताला तुहानूं सारिआं नूं समझण दी तौफीक अता फरमाए, क्योंकि साले सवाब का मौजू सी, तो मैं कोशिश की है नबान दी। ते हर चीज़ विच अजर ही अजर है, क्योंकि उम्मत ही उम्मत मुहम्मदिया है, और उम्मत मुहम्मदिया नूं उम्मत मरूमा कहा जाता है। मरहूम उम्मत यानी रहमत की गई उम्मत। इहदे विच हजूर दी रहमत विच सानूं क़यामत तक हिस्सा मिलता रहना। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए।